हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में सर्चिंग सॉर्टिंग की जो है बातचीत होने वाली है। आई नो दैट दिस इज नॉट अ डीएसए वीडियो लेकिन यहाँ पे जो है सर्चिंग और सॉर्टिंग की हमारे डेटा साइंस की दुनिया में भी जरूरत कई बार पड़ती है। तो अब उसे नंपाई के जरिए कैसे परफॉर्म किया जाए, क्योंकि हमारे पास देखिए गिवन है एक नंपाई एरे। लेट्स कंसीडर दिस स्टोरी कि हमारे पास एक नंपाई एरे दे दिया गया है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं 10 40 10 30 एंड 20 बराबर है। अब हमको ये वैल्यू जो है एक सॉर्टेड मैनर में हमारे सामने चाहिए। कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा मेथड है जी, np डॉट सॉर्ट, यानी कि आपका जो नंपाई का np जो नाम आपने रखा है उसी नाम से उसको बुलाना है सॉर्ट मेथड को, और उसमें आपका ये पूरा एरे दे देना है। जैसे ही आप अपना ये वन डायमेंशनल एरे उसे प्रोवाइड करोगे, इस वन डायमेंशनल एरे के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको वो कंपेयर करके सॉर्ट करके आपके सामने रिजल्टेंट रखेगा 10 20 30 40 एग्जैक्टली। तो ये सॉर्टिंग आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि मान लीजिए 1D का तो बड़ा सिंपल मामला है, इतना मुश्किल कुछ नहीं है। अगर मैं 2D एरे आपके सामने रख दूं तो उसे सॉर्ट कैसे करोगे? तो देखिए 2D एरे में हम लोग जो नॉर्मल जो हमारा सॉर्ट जो इकलौता एक मेथड है जो हम यूज करते हैं वो रो बाय रो जाता है, वो रो वाइज ऑपरेट करता है। अगर हम उसे कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें तो आगे वैसे मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं, यू कैन सी इट हियर, एक्सेस 0 एक्सेस 1 ये भी इंफॉर्मेशन अपनी ऐड अप हो सकती है। लेकिन अगर बिना एक्सेस इंफॉर्मेशन ऐड किए अगर हम सिर्फ सॉर्ट मेथड में अपना पूरा 2 डायमेंशनल एरे दे दें तो वो रो वाइज ऑपरेट करता है। कैसे? देखिए, ये मेरा पहला रो नंबर है, यानी कि पहला 1D एरे है, तो अब इसका 1 2 3 होना चाहिए सॉर्टिंग, तो 1 2 3 है। 6 5 4 का 4 5 6 होना चाहिए, तो ये मुझे रिजल्ट में भी दिख रहा है, तो ये आप रो वाइज करते हो। अगर मुझे इसे कॉलम वाइज करना होगा तो इसमें मुझे कुछ नहीं, बस एक्सेस 0 यहां पे मेंशन करना होगा। एक्सेस 0 का मतलब क्या होता है कि आप कॉलम वाइज कर रहे हो। एक्सेस बेस्ड ऑपरेशंस हमने देखे थे ना भैया पिछले वीडियो में ही, तो उसमें भैया एक्सेस 0 में ऑपरेट करना मतलब कॉलम वाइज आपको सॉर्टिंग करना है। एक्सेस 1 करना मतलब आपको रिस्पेक्टिवली यहां पे सॉर्टिंग जो है करनी है परफॉर्म बेस्ड अपॉन द रोज, जो कि नॉर्मली हम लोग बाय डिफॉल्ट जो है अपने सॉर्ट मेथड विदाउट मेंशनिंग द एक्सेस भी परफॉर्म करते हैं। अगर आप देखेंगे एक्सेस 0 के अक्रॉस अगर मैं करता हूं तो देखिए ये आपका पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अब देखा जाए तो सिचुएशन अपनी ऐसी है कि सभी कॉलम्स में ये डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है। 3 पहले आना चाहिए, फिर 6, फिर 1, फिर 4, फिर 2, फिर 5, बड़ा नॉर्मल है। तो 3 6 1 4 2 5, और कोई इसमें भैया ऊपर नीचे वाला मामला नहीं है, बड़ा सिंपल हो रखा है। अगर आप यहां नीचे देखोगे, इफ यू जस्ट लुक एट हेयर 1 2 3 यानी कि आपका ये रो सॉर्ट हो गया, और 4 5 6 आपका ये रो सॉर्ट हो गया। लेकिन अगर मान लो अगर मैं अब ऐसा करूं, इफ आई डू दिस, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब अगर मैं कॉलम वाइज यानी अलोंग द एक्सेस 0 सॉर्ट करना चाहता हूं तो क्या वो सॉर्ट होगा? जरा सांसें थाम लीजिए, रिजल्ट आपके सामने जो है अभी आने जा रहा है। ये देखिए सॉर्टिंग हो चुका है। 3 ऊपर आ चुका है, 6 नीचे जा चुका है, 1 ऊपर है, 4 नीचे है, 2 ऊपर है, 5 नीचे, यानी बराबर कॉलम वाइज सॉर्टिंग उसने किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब तो भैया मामला सेम ही है। उसके बाद हम बात करते हैं सॉर्ट तो हमने किया, अब एक और टाइप है सॉर्ट में, ARG सॉर्ट। अब ये ARG सॉर्ट क्या है? ये आपको एक्चुअल वैल्यूज आपके सामने सॉर्टेड मैनर में नहीं देगा, ये आपको बताएगा कि आपकी जो वैल्यूज है जो जिन इंडेक्स पे बैठी हुई है, अगर सॉर्ट किया जाए तो कौन सा इंडेक्स कहां जाएगा। यानी कि मेरी बात सुनिए, मैं बात कर रहा हूं कि अगर यहां पे 10 है, यहां पे 20 है, और यहां पे 5 लेट्स से, तो ये इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू, इंडेक्स नंबर 1 पे, इंडेक्स नंबर 2 पे। तो ये क्या करता है? सबसे पहले 5 आना चाहिए यानी कि उसकी इंडेक्स वैल्यू 2, उसके बाद आना चाहिए 10 यानी कि उसकी इंडेक्स वैल्यू 1, और फिर उसके बाद आना चाहिए 20 एज पर द सॉर्टिंग रूल्स, और ये इंडेक्स 0। तो आपका एक्चुअल में आंसर ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा आपका ARG सॉर्ट, ये तो आपका सॉर्ट का आंसर है। ARG सॉर्ट का आंसर ये होगा, एंड दैट्स व्हाट यू कैन सी इट हियर। आपका सबसे पहला इंडेक्स का जो नंबर है स्मॉलेस्ट है यानी 10, फिर उसके बाद आता है आपका 3, फिर उसके बाद आता है आपका 2, और फिर लास्ट में आता है आपका 0th इंडेक्स की वैल्यू 40। दैट्स हाउ यू गेट द आंसर। उसके बाद बात करते हैं सर्चिंग। अब सर्चिंग में सबसे बढ़िया जो हमारे लिए वेयर वाला फंडा है। वेयर कहां है? ढूंढना है। तो देखिए नाम कितना मैच कर रहा है सर्चिंग ऑपरेशन से। वेयर कहां है? ढूंढो। अब ये आपका डायरेक्ट ढूंढना भी हो सकता है और कंडीशनल ढूंढना भी हो सकता है। जैसे डायरेक्ट ढूंढना मतलब आप अपना एरे है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं 10 20 30 40 50 लाइक दैट, और इसमें आपने बोल दिया कि मेरे एरे के अंदर वैल्यू 30 किस इंडेक्स पे बैठी है, मुझे बताओ किस इंडेक्स पे 30 ये वैल्यू मेरी बैठी है, सर्च करके मेरे को बताओ। तो ये काइंड ऑफ सर्चिंग में आपकी मदद करता है ये वेयर वाला मेथड। तो ये 0 1 और 2 इंडेक्स 2 पे बैठा है, तो देखिए इंडेक्स 2 उसने रिटर्न कर दिया कि इंडेक्स 2 पे आपकी ये वैल्यू जो आप ढूंढ रहे हो वो बैठी हुई है। सेकेंडली आप कंडीशनल बेस्ड भी कर सकते हैं। कंडीशनल मतलब a mod 2, यानी a mod 2 इक्वल टू 0, मतलब इवन नंबर की मैं बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द इवन नंबर्स,
कि ऐसे आपके नंबर जो कि परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 है। अगर मैं मॉड टू मॉड ऑपरेशन तो हमने इससे पहले भी देखा है, जहां रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर एक ही हालत में 0 आता है जब वो परफेक्टली डिविजिबल होता है। और यहां नंबर मैंने 2 दे रखा है, तो परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 यानी इवन नंबर, तो वो है भैया आपका 10, वो है 20 और वो है 30। 15 और 25 इज नॉट देयर। तो इंडेक्स क्या है भैया जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को? इंडेक्स 0 1 नहीं है, इंडेक्स 2 3 नहीं है, इंडेक्स 4। तो 0 2 4 आर द आंसर दैट यू मस्ट बी लुकिंग एट। लेकिन मान लो अगर मैं ऐसा कुछ ढूंढने चले जाऊं जो मेरे रिस्पेक्टिवली एरे में नहीं है, मैं 60 ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, बोल रहा हूं मेरे को 60 रिटर्न करो। इन दैट केस व्हाट यू विल सी? यू विल सी एम्प्टी, यानी कि जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो अगर है ही नहीं तो वो किस जगह पे है मैं कैसे बता पाऊंगा? अगर जिस इंसान को आप ढूंढना चाहते हो उसकी इंफॉर्मेशन आप मुझसे पूछ रहे हो, उसकी लोकेशन पूछ रहे हो, लेकिन वो इंसान अस्तित्व में ही नहीं है, तो उसकी लोकेशन कहां से मैं आपको लाके दूं? तो मेरे पास लोकेशन नहीं है। इट इज अ एम्प्टी थिंग, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और फिर अंतिम चीज जो अभी हमें समझनी है, जो थोड़ी सी आपको डिफरेंट लग सकती है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग ऑल टुगेदर इन द सेम थिंग। सर्च सॉर्टेड, यानी आपके पास एक सॉर्टेड एरे कुछ इस तरीके से 10 20 30 40 50 मौजूद होगा, और मैं वो एरे और एक वैल्यू 35 दे देता हूं। अब ये सर्च सॉर्टेड मेथड क्या करता है पता है? ये बोलता है कि आपने जो ये वैल्यू 35 दी है, अगर मैं इस एरे ए में इसको अगर पोजीशन करता हूं, इसकी जगह ढूंढ के इसको मैं अगर एक जगह पे पोजीशन कर दूं, तो ये आपका एरे फिर भी सॉर्टेड ही रहेगा। यानी कि 10 20 30, अब 30 के बाद अगर मैं इसे प्लेसअप करता हूं बिफोर 40, तो एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन अगर मैं इसे इंसर्ट कर दूं 35 को, तो इंसर्ट करने के बाद भी आपका ये पूरा का पूरा एरे सॉर्टेड ही रहेगा। तो इसीलिए उसने आंसर 3 दिया है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, यानी कि 30 के बाद इंडेक्स 3। इंडेक्स 3 पे अगर आप अपने इस 35 को इंसर्ट करोगे, 10 20 30 35 40 50, स्टिल द एरे विल लुक सॉर्टेड। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये थी वो सारी गतिविधियां जो आपको समझानी थी। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।